हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। ग्रे हाइड्रोजन उसे कहा गया है, जिसमें क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10:1। तो करेक्ट आंसर एनिमल 2 है। दोनों की आंखें अलग है, तो एनिमल 1 जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर्स होते हैं जो आसानी से क्या मिट्टी में या डिग्रेड बायोडिग्रेड और स्टील हो गया या तो वेलकम टू अवर चैनल ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर की कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस गिवन है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि कम अमाउंट में ये क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड प्रोड्यूसेस ओनली वाटर, और साथ ही साथ कोई पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करता। क्या बनाता है, पानी बनाता है कंबशन के बाद। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ पोटेंशियली इंपॉर्टेंट नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर। देखा यह जा रहा है कि आगे जा करके अगर हाइड्रोजन फ्यूल्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हुए प्रोवाइड किए जा सकें तो फ्यूचर का बहुत अच्छा स्कोप है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज लेबल्ड विद डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द मेथड। तो डिपेंड करता है, हाइड्रोजन को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि वो हाइड्रोजन अलग अलग कलर्स की है, पर उसको नाम दे दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन उसे कहा गया है जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो। ठीक, ब्लू हाइड्रोजन उसे कहा गया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बने पर उसको अलग से स्टोर और सेपरेट किया जा सके। और नेक्स्ट है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन उसे कहा गया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बने और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें हवा में भेजनी पड़े, उसे कहा गया है ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे अच्छी, ब्लू हाइड्रोजन उससे थोड़ी कम और ग्रे हाइड्रोजन उससे थोड़ी कम अच्छी। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या गिवन है। हाइड्रोजन इज लेबल्ड ब्राउन इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलीजेस बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एयर। तो हाइड्रोजन को हमने लेबल किया गया एज अ ब्राउन, कब? इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, की कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दोनों बने और हवा में जाए तो उसको हम कौन सी हाइड्रोजन कह देते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन कह देते हैं। In what way is the manufacturing process of brown hydrogen worse than that of the grey hydrogen for environment? तो किस हिसाब से देखा जाए कि ये ब्राउन हाइड्रोजन वर्स है ग्रे से। तो ब्राउन हाइड्रोजन में अभी देखा हमने वो दोनों गैसेस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि जो ग्रे वाला हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहा था। तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि इसे रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में और ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ठीक, या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कार्बन जो है वो स्टोर रहता है। ये गैस जो एक्स्ट्रा है वो टॉक्सिक होती है, या फिर ये जो गैस है ये एसिड ड्रेन करती है। तो ज़्यादा बुरी क्यों है ये हाइड्रोजन, कौन सी, ब्राउन हाइड्रोजन? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक गैस रिलीज करती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, टॉक्सिक गैस होती है। What is the ratio of average amount of energy absorbed by producers to the average amount of energy absorbed by the primary consumer? तो हमें एनर्जी का रेशियो पढ़ा बताना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो, लेक्चर्स के अंदर 10% लॉ के बारे में। अगर आपने हमारी लेक्चर वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक, तो 10% जो एनर्जी होती है वही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। अगर 10% को मैं कन्वर्ट करूं रेशियो में तो वो क्या हो जाएगा, 1:10। ठीक, तो यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी जाती है, पिछले ट्रॉफिक लेवल की बस 1/10 ही एनर्जी जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज अमाउंट एब्जॉर्ब बाय द, हाँ, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमें ये बताना है कि रेशियो बताना है कि प्रोड्यूसर अपॉन कंज्यूमर। तो मान लेते हैं हम प्रोड्यूसर क्या, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है उनके पास, तो कंज्यूमर के पास कितनी होगी, x/10 एनर्जी होगी। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, रेशियो बताना है। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे x/10 करके, x से x करता तो ये आ जाएगा हमारे पास 10:1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास 10 गुना ज़्यादा एनर्जी होगी किससे, कंज्यूमर से। ठीक, या फिर ये कर सकते थे हम, ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन देखना है हमें जिसमें क्या है,
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रेशियो है, और कंज्यूमर क्या है 10% होना चाहिए किसका, प्रोड्यूसर का। ठीक, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है 10, 10 का 10% करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाए। आई होप ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान था। Which of the following describe the flow of energy and nutrients respectively through the ecosystem? तो कौन सा इसमें बताता है हमें फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में और न्यूट्रिएंट के बारे में। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, और न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है। जब वाटर साइकिल आपने पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के केस में। पर एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है। हिरन को शेर खाता है, शेर को हिरन नहीं खा सकता। ठीक, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो गया वो यूनी डायरेक्शनल हो गया। और न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से फ्लो करते हैं हमारे नेचर के अंदर, साइक्लिक मैनर में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट एक केस स्टडी गिवन है यहाँ पर। यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में बताया गया, एक एनिमल 1 है और एक एनिमल 2 है। दोनों की आंखें अलग अलग स्पॉट्स पे कनेक्ट लगाई गई हैं बेसिकली। तो अगर एनिमल 1 की बात करें तो उसकी एक आंख इस तरीके, दोनों आंखें ऐसे लगाई हुई हैं जिसमें से ये एक सिंगल आंख डिटेक्ट करती है, सिंगल आंख डिटेक्ट करती है। और ये वाला जो रीजन है ग्रे वाला, वो दोनों आंखों का कॉमन रीजन है। तो ग्रे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉमन एरिया कवर कौन सी कर रही है आइज, और कौन सा एरिया ऐसा है जो इंडिविजुअल आइज क्या करेंगी, कवर करेंगी। ठीक, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो अगर हम आगे पढ़ें इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस विच ऑफ द टू एनिमल्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ प्रीडेटर एंड वाई। तो अगर हम देखें इन दोनों में से कौन से एनिमल प्रीडेटर हो सकता है, यानी कि शिकार करने वाला, और उसका रीज़न क्या है। देखो जैसे शेर हो गया, एक तरीके से शिकार करता है वो। ठीक, और कौन से जानवर शिकार करते हैं आप, चील हो गई वो शिकार करती है। तो जो ये सब एनिमल्स होते हैं इनकी जो आंखें होती हैं वो सामने की तरफ लगी हुई होती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक, ताकि ये अच्छे से डिस्टेंस को क्या कर सके, मेजर कर सके, वो भी एक्यूरेटली। ठीक, तो डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर सके ताकि वो अपने शिकार को अच्छे से क्या कर सके, अटैक कर सके। तो एनिमल 1 जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर होगा, और एनिमल 2 यहाँ पे क्या होगा, प्रे होगा। प्रे का मतलब जिसका शिकार होगा, जैसे हिरन जो है वो प्रे है, और लाइन क्या है, उसका प्रीडेटर है। इसी केस स्टडी से रिलेटेड आगे हमें एक डायग्राम गिवन है। ठीक, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फूड वेब। तो एक फूड वेब गिवन है, फूड वेब मतलब इंटर रिलेटेड फूड चेन को हम फूड वेब बोल देते हैं। क्लासिफाई करना हमें एनिमल्स को दो कैटेगरी में। ठीक, एनिमल 1 और एनिमल 2 डायग्राम के बेसिस पे, यानी कि एनिमल 1 कौन से थे, प्रीडेटर्स, और एनिमल 2 कौन से थे, प्रे। तो यानी कि शिकारी और शिकार। तो इन सब में वन कौन टाइप कौन सा होगा, लाइन, क्योंकि लाइन शिकार करता है। ठीक, काइट है वो भी शिकार करती है। कैट भी एक तरीके से देखा जाए रैबिट और माउस का शिकार। आउल भी क्या हो गया, एनिमल 1 की कैटेगरी में आ गया। और जैकल भी है वो भी शिकार करेगा गोट का, तो वो भी क्या आ गया, कैटेगरी 1 में आ गया। जो माउस है वो एक तरीके से प्रे है, वो कैटेगरी 2, रैबिट भी कैटेगरी 2, और गोट भी क्या आ गया, कैटेगरी 2 के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो इसमें हमें बस यही बताना था शिकार कौन कर सकता है और शिकारी कौन है, उस हिसाब से शिकार और उसका शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 6th क्वेश्चन। अरेंज द 4 ऑब्जेक्टिव्स गिवन अबव अकॉर्डिंग टू द टाइम दे टेक टू गेट बायोडिग्रेडेड। तो हमें अरेंज करना है इसको कि कौन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन कम टाइम लेगा। तो कम टाइम से लेके ज़्यादा टाइम तक जाना है, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से क्या मिट्टी में या बायोडिग्रेड हो जाए। तो पेपर शीट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। बोन्स आ गई सेकंड पे, थर्ड पे आ गया मेटल कैन, और फोर्थ पे आ गई प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या ले लेती है, टाइम ले लेती है, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। और आज के टाइम पे प्लास्टिक बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन है हमारी अर्थ पे, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक अब इकट्ठा होता जा रहा है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ ना करें, और स्टील हो गया या री यूजेबल जो चीज़ें होती हैं उसको यूज़ करना चाहिए।
इसमें अभी और भी कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं और बाकी और चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट को जा कर के आप चेक करें, शिक्षामी क्लासेस की वेबसाइट को। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है 50 डेज के लिए एकदम, जिसमें आपका पूरा 100% सिलेबस कवर करवाया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस होंगे, पर्सनल आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, 10 साल के सारे PYQs मिलेंगे सॉल्व, वो भी विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस। हमारे 3 पैकेजेस हैं इसके लिए, आप कोई सा भी पैकेज चूज कर सकते हैं। PYQ मास्टरी, जिसमें आपको 199 के अंदर सारे PYQs मिलेंगे 10 साल के, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशंस, डुअल फॉर्मेट, यानी कि टेक्स्ट भी मिलेगा आपको, वीडियोस भी मिलेंगी, वो भी सारी टोपोलॉजी के साथ। सारी टोपोलॉजीज का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे MCQs, केस स्टडीज, असर्शन, रीजन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब मिलेगा इस 199 के अंदर विद सॉल्यूशंस। साथ में आपको बोनस में मिलता है इसके अंदर डाउट सेशन, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक। कॉन्सेप्ट कैप्सूल मिलेगा आपको 399 के अंदर एज अ पार्ट ऑफ अवर स्टैंडर्ड पैकेज 2, जिसमें आपको वो सब चीज़ें तो मिलेंगी जो पैकेज 1 में मिल रही हैं, पर साथ में आपको मिलेंगी सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस, यानी कि हर एक चैप्टर एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, वो भी कम टाइम के अंदर क्लियर करवा दिया जाएगा। हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे इसमें आपको, और डाउट सेशन भी इसमें मिलेगा। फिर आ जाता है हमारा लाइफ अल्टीमेट पैकेज, जिसमें आपको 699 के अंदर सारा एक्सेस मिलेगा फर्स्ट और सेकंड पैकेज का, और साथ में आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस विद आवर फैकल्टी और एक्सपर्ट टीचर्स। 2 वे इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, यानी कि आपको लेक्चर के बीच में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें तुरंत ही वहाँ पे माइक ऑन करेंगे आप, और डायरेक्ट ऑडियो से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये मेगा मटेरियल बंडल है, इसमें आपको नोट्स, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूला बुक्स वगैरह सब दी जाएंगी, रैपिड रिवीजन सीरीज रहेगी, सारे डाउट्स आपके किए जाएंगे इसमें क्लियर। तो सी यू इन द lectures and hope you will check out the website. See you.